औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। डियर स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। आप सब ठीक हैं? हसन, आप कैसे हैं? अली, आप भी खैरियत से हैं ना? फ़ातिमा, आप ठीक हैं? सकीना, आप भी ठीक है माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। हमारा टॉपिक आपको याद है, खुदा की पहचान। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे और साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमको अता की हैं, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया हम कैसे अदा करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया हम कैसे करें। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। तो हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं आज का दर्स, चूँकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। देखें, यहाँ पर जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, जो लोग इस तरह के माहौल में नहीं गए हैं जो मैं बयान करने वाला हूँ अभी, और जो जा चुके हैं वो आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आराम से। होता क्या है, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बच्चा है जिसका नाम अहमद है। अहमद बताता है, अपनी स्टोरी बता रहा है कि मेरे अंकल एक देहात में रहते हैं। देहात यानी विलेज। विलेज समझते हैं, एक टाउन होता है, एक विलेज होता है। विलेज तो सबको पता है ना? हाँ, सिटी होता है और विलेज होता है। तो अहमद बताता है कि उसके अंकल विलेज में रहते हैं। ठीक है, आपको कौन सी ज़िंदगी अच्छी लगती है? कहाँ पर रहना पसंद है आपको? आपको सिटी में अच्छा लगता है रहना या विलेज में रहना अच्छा लगता है? बताएं आप लोग। सिटी में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है सिटी में रहना? हाँ, सिटी में क्या होता है, लाइट रहती है। हाँ, विलेज में कभी कभी लाइट चली जाती है, ये तो प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सही बात है। और क्या है सिटी के अंदर? सिटी के अंदर लाइफ क्या है, फास्ट रहती है। हाँ, ये भी सही बात है, आपने कही है, सिटी के अंदर ज़रा लाइफ फास्ट होती है। कन्वेंस की फैसिलिटी अच्छी होती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होती है सिटी के अंदर। और क्या फैसिलिटी होती है सिटी के अंदर? हाँ, ये तो पॉजिटिव्स हैं एक सिटी के। और क्या होता है सिटी के अंदर? हाँ, जैसे कि सिटी के अंदर अच्छे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये भी सही। और क्या मिलता है सिटी में आपको? जी, आप बताएं। हाँ, सिटी में हॉस्पिटल्स मिलते हैं। अगर खुदा ना करे किसी के घर कोई मरीज़ हो जाए तो उसमें अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे इंसान जा सकता है, अपने मरीज़ का इलाज करवा सकता है। क्योंकि अक्सर विलेज में अगर कोई मरीज़ होता है और ज़्यादा सीरियस हो तो उसे सिटी में शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं, लेकिन नेगेटिव्स भी हैं सिटी के। आप मुझे बताएं, सिटी में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है या विलेज में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है? खासकर एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें, सिटी में ज़्यादा है या विलेज में? ऑफ कोर्स सिटी में ज़्यादा है। ठीक है, सिटी में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं, सवारियाँ ज़्यादा हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, बाइक्स हैं, इनका यूज़ ज़्यादा है। लेकिन विलेज में ऐसा नहीं है। इसके अलावा विलेज के अंदर फ्रेश एयर मिलती है, चूँकि एयर पॉल्यूशन कम है इसलिए फ्रेश एयर विलेज में ज़्यादा मिलती है बनिस्बत शहर के। शहरों में फ्रेश एयर नहीं मिल पाती क्योंकि एयर पॉल्यूटेड रहती है। इसी तरह से विलेज के अंदर क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पे इंसान को ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं। अभी खेत से ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी उग के आई है, निकल के आई है, वहाँ से आपके हाथ में पहुँच जाती है। लेकिन शहर वाले इंतज़ार करते हैं कि विलेज वाले लोग शहर में सब्ज़ी लेकर के आएँ और वो उनको ख़रीदें, है ना? दूध वगैरह, दूध लोग विलेज में आमतौर पे क्या करते हैं, कैटल्स होते हैं उनके पास, चौपाए होते हैं, जानवर होते हैं, गाय पालते हैं लोग, भैंस पालते हैं, ये सब चौपाए होते हैं, बकरियाँ होती हैं। तो इसका दूध वगैरह फ्रेश और प्योर मिलता है। सिटी में ज़रा ये सब चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं। प्योर अगर मिलती भी हैं तो प्योर मिलना ज़रा मुश्किल होता है। तो कुछ फ़ायदे हैं सिटी के, कुछ फ़ायदे हैं विलेज के। एनीवे, अहमद के अंकल कहाँ रहते हैं? विलेज में रहते हैं। कभी कभी आपको क्या ऐसा लगता है कि हमें विलेज में जाना चाहिए, जाके वहाँ थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फ्रेश एयर लेना चाहिए। वहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं और उसमें सब्जियाँ लगी होती हैं और उसके अंदर फसल लगी होती है, उसका एंजॉय कभी करना चाहते हैं? कभी दिल चाहता है आपका? मसलन कभी हम जाएं एक विलेज में, वहाँ गन्ने के खेत हों, जाके गन्ने तोड़ें खेत से
और गन्ना खाएं। मैंने तो एंजॉय किया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मैंने एंजॉय किया है। हालांकि एक बहुत बैड एक्सपीरियंस भी हुआ है उसी में हमारे साथ। मेरा एक फ्रेंड था, मैं रियल आपको बता रहा हूँ, रियल स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड था, वो विलेज में रहता था। कभी कभी वो हमें अपने विलेज इन्वाइट करता था। स्कूल फ्रेंड था मेरा। वो मुझे बुलाता था कि आइए हमारे यहाँ, जब खासकर गन्ने की फसल होती थी तो मुझे बुलाता था कि आओ हमारे यहाँ और आके हम लोग खेत पे जाएंगे, वहाँ पे गन्ने तोड़ेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो हम और हमारे फ्रेंड्स मिल करके वहाँ जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि हम लोग उसके बुलाने पर गए उसके यहाँ, और वो हमें अपनी गन्ने की फील्ड में ले गया। उसमें बहुत बड़े बड़े गन्ने लगे हुए थे, और आपको पता ही है कि जो जहाँ पे ईख लगी होती है, गन्ने लगे होते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि ख़ुद गन्ने बड़े होते हैं, फिर उसके जो साथ में पत्ते होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से सब ढका रहता है बिल्कुल। हम लोग गन्ने के खेत के अंदर चले गए और गन्ने तोड़ रहे थे। उसी में एक ज़बरदस्त बड़ा सांप नज़र आया। अब उसके बाद फिर आपको पता ही होगा क्या हुआ होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। किस गन्ने वन्ने तो वहीं पर पड़े थे और हम लोग तेज़ी से भाग रहे थे। ठीक है, एनीवे, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। तो अहमद के अंकल रहते हैं गांव में। एक दिन क्या हुआ, अहमद के पापा ने कहा कि, उनके फादर ने कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे अंकल क्या चलेंगे तुम्हें लेकर के, और हम लोग कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अहमद के घर में कौन कौन है? उसकी मामा है, यानी उसकी मदर है, उसके फादर हैं, उसका एक भाई है और एक बहन है। ये फैमिली है अहमद की। तो ये तय हुआ कि पूरी फैमिली जाएंगे गांव। देन इन लोगों ने बस का टिकट लिया और पूरी फैमिली बस से निकली। सही है। और बस जाकर के हाईवे पे, मेन रोड पे एक जगह पे रुक गई, जहाँ पे अहमद के अंकल जिस गांव में रहते थे वहाँ गांव का बोर्ड लगा हुआ था। अब वहाँ से इन लोगों को ऑन फुट जाना था, पैदल जाना था, क्योंकि वहाँ से और कोई कन्वेंस नहीं था अंदर जाने के लिए। और मेन रोड से, हाईवे से अहमद के अंकल का गांव तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर था। तो अब इन लोगों को वहाँ से पैदल चलना था। अब आपको पता है ना, बच्चे एक्साइटेड होते हैं जब ऐसे कहीं जा रहे होते हैं किसी ट्रिप पे, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो ये बच्चे जब उतरे बस से, तो इनके अहमद के मम्मा पापा पीछे थे, लेकिन ये तीनों बच्चे भागने लगे। अहमद के मम्मा पापा ने रोका, देखो भागो नहीं, मेरे साथ, हम लोगों के साथ चलो। लेकिन वो लोग एक्साइटेड थे, दौड़ने लगे, बोले हम लोग पहुंच जाएंगे अंकल के घर पे, हम लोग खुद पहुंच जाएंगे, भाग के जाएंगे हम लोग। तो ये लोग एक्साइटेड थे, भाग रहे थे। थोड़ा सा भागते भागते फिर ज़रा सा जब सांस फूलने लगी तो ऐसे करने लगे, फिर रुके तो पीछे मुड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा तो मम्मा पापा नज़र नहीं आ रहे। अब ये लोग कुछ देर वहाँ पे वेट करते हैं अपने मम्मा पापा का, लेकिन वो नज़र नहीं आए। अब ये लोग परेशान होने लगे। एक तो भागे थे, दौड़े थे, इसलिए प्यास भी लग रही थी और सांस फूल रही थी, और साथ साथ भूख भी थोड़ी सी लगने लगी थी, और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ अब डर लगने लगा। और फिर इन लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर इधर उधर रास्ता देखा, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब इनको रियलाइज़ हुआ कि अरे हम तो रास्ता भटक गए। हाँ, वी हैव लॉस्ट आवर वे, अभी हमें अपना रास्ता नहीं पता चल रहा है कहाँ है। ये लोग परेशान थे। अब क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा रुआंसे होने लगे, परेशान होने लगे, क्या करें, कैसे हम अपने अंकल के घर तक पहुँचेंगे, मम्मा पापा भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या होगा। ठीक है, और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह ऐसे में हमारी मदद कर। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़े थे, परेशान थे, प्यासे थे, भूख भी लगने लगी थी। कुछ टाइम गुजर गया, अभी भी इनके मम्मा पापा नज़र नहीं आए। फिर उन्होंने देखा सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पे से एक आदमी नीचे उतर के आ रहा है, और वो आदमी उधर से इनके करीब आया। गांव का आदमी था, देहात का आदमी था। गांव यानी देहात, विलेज की बात कर रहा हूँ, गांव का मतलब विलेज का रहने वाला था, एक विलेजर था। वो आ रहा था वहाँ से, और पता है कैसे आ रहा था, वो एक डंकी के ऊपर बैठा हुआ था। हमारे लिए बहुत अजीब है ना, हंस रहे हैं आप लोग जी। गांव में तो ऐसा होता है, देहात में विलेज में ऐसा होता है, लोग डंकी पे बैठते हैं। वो डंकी पे बैठ के आ रहा था उधर से। तो पहले तो ये लोग देख के उसको मुस्कुराए, लेकिन वो इनके करीब आया और इनसे उसने पूछा, बच्चों क्या बात है, क्यों परेशान हो। बच्चों ने बताया कि हमें उस गांव में फ़लाँ जगह जाना था, मेरे अंकल का नाम ये है, लेकिन हम लोग अपना रास्ता भटक गए हैं और हमारे मम्मा पापा भी मिस हो गए हैं, और हम लोग भाग रहे थे। अब हमें बहुत तेज़ प्यास लग रही है, और हमें प्यास भी लग रही, रास्ता भी नहीं पता है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, डोंट वरी,
उसने कहा मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, उसके पास थोड़ा सा पानी था, साथ में एक जग था पानी का, वो पानी का जग उसने निकाला अपने सामान से और बच्चों को पहले पानी पिलाया। बच्चे कहते हैं कि अहमद बताता है और उसके भाई बहनों ने, यानी भाई बहन ने जब पानी पिया, कहते हैं कि वो पानी इतना टेस्टी लगा कि पूरी लाइफ में कभी इतना टेस्टी पानी नहीं पिया था। पानी तो हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन उस दिन पानी का टेस्ट जैसे लगता था बढ़ गया हो। क्यों? क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लग रही थी। जब कोई नेमत ऐसे ही मिल जाती है तो इतना अंदाज़ा नहीं होता, उसका टेस्ट इतना महसूस नहीं होता, उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड फील हो रही हो आदमी को, तो उस वक्त क्या होता है, फिर उस चीज़ की लज्जत का पता चलता है। आज ये लोग कह रहे थे कि आज पानी का क्या मज़ा था, इतना अच्छा लग रहा था, एक एक घूंट पानी पीने में मज़ा आ रहा था। फिर वो जो आने वाला था शख्स, वो समझ गया कि ये बच्चे हैं, ये भूखे भी हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने, वो अंकल जो आए थे, उन्होंने, वो स्ट्रेंज थे, उन्होंने क्या किया, अपने पास से एक उन्होंने बंडल निकाला, उसके अंदर रोटी थी और कुछ साथ में सब्ज़ी भी थी। अब वो उन्होंने ऑफ़र की बच्चों को। अभी आप बताएं बच्चों ने खाई होगी या नहीं खाई होगी? आप लोग होते तो क्या करते, खा लेते आप लोग? हाँ, नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? पता नहीं कौन है, उसमें कुछ मिला हो तो क्या होगा। पानी क्यों पी लिया बच्चों ने? नॉर्मली पानी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादातर ख्याल नहीं पैदा होता है पानी को लेकर, लेकिन खाने में कुछ हो भी सकता है। तो वी मस्ट बी केयरफुल। बात तो ठीक है आप लोगों की कि हमें एहतियात करना चाहिए। पता नहीं एक अजनबी इंसान है, स्ट्रेंजर है, पता नहीं उसने कुछ मिला दिया, बच्चों को बेहोश कर दिया। बच्चों, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आपने सुने भी होंगे, तो क्या होगा। लेकिन विलेजेस में थोड़ा इस तरह का माहौल कम है। लोग, विलेजेस की एक खासियत ये भी है कि वहाँ पर लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। चूँकि छोटी जगह होती है, थोड़ा सा खुलूस, मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा रहती हैं। इन लोगों को भी भूख लग ही रही थी, इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचा। हमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कभी कभी होता है कि हम लोग नेगेटिव सोचते हैं बहुत ज़्यादा। हमें हमेशा बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हाँ, केयरफुल भी रहना चाहिए, एहतियात भी ज़रूरी है। आई एग्री विद यू। जैसे आपने कहा कि हमें उन लोगों को एहतियात करना चाहिए था, हाँ ऐसा करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि भूख लगी थी, इन लोगों ने खाना खाया। आज खाना इतना टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी लग रहा था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। अब इसके बाद उसने कहा ठीक है बच्चों, तुम्हें कहाँ जाना है, किसके घर जाना है? इन लोगों ने कहा कि मुझे फलां के घर जाना है, मेरे अंकल हैं वो वहाँ रहते हैं, उनके घर मुझे जाना है। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। अब बच्चे इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। इन्होंने कहा थैंक यू अंकल, इन्होंने उसको शुक्रिया कहा। तो वो जो आने वाला शख्स था, उसने कहा बच्चों तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया, ये तो बात ठीक है, तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन एक्चुअली तुम्हें किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? तुम्हें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया, है ना। ये अल्लाह का इंतज़ाम था कि उसने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेज दिया। और फिर ये जो पानी तुमने पिया, जिससे प्यास बुझाई है तुमने अपनी, और इस वक्त तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, ये किसने बनाया? ये खुदा ने बनाया है। ये खाना भी जो तुम्हारे पेट में गया है, ये खाना जिससे तुम्हारी भूख मिटी है, ये किसने दिया है? ये खुदा ने दिया है, और खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। तो बच्चों मेरे साथ साथ सबसे ज़्यादा अहम है, तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो देखें शुक्र के लिए हमें क्या करना है? अल्लाह को थैंक्स कहने के लिए एक तरीका ये है कि हम ज़बान से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई नेमत मिले तो हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम प्रैक्टिकली अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, उसके बाद थैंक्स करें। वो कैसे कर सकते हैं? कि वो नेमतें, वो ब्लेसिंग्स जो उसने हमें दी हैं, चाहे वो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हों, चाहे दूसरी चीज़ें हों, जो चीज़ें उसने हमें दी हैं, हम उनका सही यूज़ करें, उनका मिस यूज़ ना करें। जैसे जिस तरीके से अल्लाह ने बताया और जिसमें अल्लाह खुश रहता है, हम उनको उसमें यूज़ करें। अपने हाथों को, अपनी आँखों से कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिससे खुदा ने मना किया, हाथों से कोई ऐसा काम ना करें जिसको करने के लिए खुदा ने मना किया है, किसी से झगड़ा ना करें, किसी को मारे नहीं, पीटे नहीं, है। इसी तरीके से पैरों से हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे अल्लाह ने रोका है, उस जगह ना जाएं जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। और इसी तरीके से अगर खाना है तो खाना वेस्ट नहीं करना है हमें,
ठीक है, खाने के बारे में हमें तरह तरह के शिकवे नहीं करने हैं, बुरा नहीं कहना है खाने को, अरे खाना बड़ा ख़राब है, नहीं। इस तरह पानी है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, वेस्टेज ऑफ वाटर, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना है। तब हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर पाएंगे, अल्लाह की नेमत का शुक्र कर पाएंगे। अब क्या हुआ, आप लोग पूछ रहे हैं कि आखिर में क्या हुआ जी, आखिर में उस शख्स ने उनको उनके अंकल के घर पहुंचा दिया और बच्चे बहुत खुश थे। आज की स्टोरी ख़त्म होती है और आपको पता चल गया कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।